नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक का किस्सा तो खत्म हो गया, लेकिन उससे हमदर्दी रखने वालों का किस्सा भी जारी है। जिस माफिया के काले कारनामों की एक पूरी लिस्ट है, उस माफिया से हमदर्दी रखने वाले भारत में विपक्षी पार्टियां हैं। कोई अतीक जी कह रहा है तो कोई अतीक को भारत रत्न देने की मांग कर रहा है। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी हो कि अतीक की मौत से भारत के बाहर भी बवाल मचा हुआ है। अतीक की हत्या के बाद पाकिस्तान में खूब रोना धोना हुआ। वहीं आतंकी संगठन अल-कायदा को भी अतीक की मौत का गहरा सदमा लगा है। जी हां, सही सुना आपने। माफिया अतीक अहमद के मर्डर का दुख अल-कायदा को है, इसलिए ही अल-कायदा ने खुली धमकी भारत और योगी सरकार को दे डाली है। ऐसे में एक सवाल उठ रहा है कि क्या अतीक अल-कायदा का हिस्सा था? अगर नहीं तो क्यों अतीक का दुख अल-कायदा को सता रहा है? क्या भारत को दहलाने की साजिश अल-कायदा रच रहा है? आज इन्हीं तमाम सवालों से पर्दा उठाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका पर 9/11 अटैक को अंजाम देने वाले उसामा बिन लादेन का कुख्यात आतंकी संगठन अल-कायदा प्रयागराज के माफिया अतीक अहमद की हत्या से नाराज हो गया है। अल-कायदा ने अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में हत्या के बाद उन्हें शहीद बताया है। अल-कायदा ने यह भी कहा कि वो भारत से अतीक अहमद की मौत का बदला लेगा। इस ऐलान के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ संबंधों के लिए भारतीय जांच एजेंसियों के निशाने पर रहे अतीक के अब आतंकी संगठनों से भी रिश्तों की चर्चा उठने लगी है। अल-कायदा ने अतीक अशरफ की मौत का जिक्र 7 पेज के अपने ईद संदेश में किया है। उसने अतीक अशरफ की हत्या को नरसंहार बताया है। अल-कायदा ने धमकी दी है कि वो इस नरसंहार का बदला लेगा। संदेश में अल-कायदा ने बिहार हिंसा का भी जिक्र करते हुए कहा कि बिहार कश्मीर में मुस्लिम टारगेट किए जा रहे हैं। अल-कायदा ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मुसलमानों की स्थिति को चिंताजनक बताया। बांग्लादेश में हिंदू प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों का आरोप लगाते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा के प्रमुख उस्मा महमूद ने कहा कि हम अपने तरीके से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद और उसके गैंगस्टर भाई अशरफ अहमद की 15 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। दोनों की हत्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उस समय की गई जब पुलिस उनका मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कॉलविन हॉस्पिटल के बाहर जीप से उतारकर अंदर ले जा रही थी। इसी दौरान 3 लड़कों ने मीडिया कर्मी बनकर अतीक और अशरफ के पास पहुंचकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए उनकी हत्या कर दी। करीब 100 से भी ज्यादा हत्या, अपहरण और बाकी मामलों के आरोपी अतीक की हत्या के बाद देश में कई जगह एक खास समुदाय ने उसे शहीद ठहराने की कोशिश की। पहले महाराष्ट्र में इसे लेकर पोस्टर लगाए गए, फिर प्रयागराज में ही एक कांग्रेसी नेता ने उसे शहीद घोषित करने की मांग वाला वीडियो जारी किया और उसकी कब्र पर झंडा फहरा दिया। रमजान के अलविदा जुमे की नमाज के बाद बिहार के पटना में मस्जिद के बाहर अतीक के सपोर्ट में नारेबाजी की गई। पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारेबाजी कर रही भीड़ ने अतीक को कौम का शहीद बताया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अतीक के हत्यारों की तुलना नथुराम गोडसे से की। साथ ही उन पर आतंकी कार्रवाई वाला यूएपीए नहीं लगाने के लिए यूपी सरकार की आलोचना की। ये कोई पहला मामला नहीं है जब अल-कायदा ने भारत को धमकी दी हो। अल-कायदा ने पिछले साल भी भारत में आत्मघाती हमला करने की धमकी दी थी। पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणियों को लेकर अल-कायदा ने कहा था कि हम पैगंबर की गरिमा के लिए लड़ने को तैयार हैं। अल-कायदा ने तब राजधानी दिल्ली, मुंबई, गुजरात और उत्तर प्रदेश में हमले करने की धमकियां दी थी। अब क्या है अल-कायदा, ये भी बता देते हैं। अल-कायदा एक इंटरनेशनल आतंकी संगठन है जो 9/11 हमले यानी 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के बाद से पूरी दुनिया में सुर्खियों में आया। अल-कायदा की स्थापना आतंकवादी उसामा बिन लादेन और उसके साथी अब्दुल्ला आजम ने साल 1988 में की।
अफगानिस्तान में सोवियत संघ के सैनिकों के घुसने के वक्त ही ये अस्तित्व में आया था। बताया जाता है कि सोवियत संघ के हमलों से अफगानियों और अरब के लोगों को बचाने और उनकी मदद करने के मकसद से लादेन पाकिस्तान के पेशावर पहुंचा था। वहां रहकर वो अफगानी लोगों की सऊदी से फाइनेंशियली मदद करता था। कई रिपोर्ट में बताया गया कि अफगानी लोगों की मदद के लिए लादेन ने द बेस नाम से एक गुट की स्थापना की थी। यही गुट आगे चलकर अल-कायदा कहलाया। अल-कायदा के खौफ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उत्तरी अटलांटिक संधि और यूरोपियन संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, भारत, रूस और कई देशों ने आतंकवादी समूह करार दे रखा है। बताया जाता है कि अल-कायदा में 10 से 15,000 लड़के हैं और यह संगठन 60 से 65 देशों में मौजूद है। अगर अल-कायदा की संपत्ति की बात करें तो कहा जाता है कि अल-कायदा के पास $150 मिलियन तक का फंड है। इसका इस्तेमाल आतंकी हमले करने और लड़ाकों को ट्रेन करने पर किया जाता है। इसके अलावा युवाओं के माइंड को वॉश करने के लिए कैंप भी लगाए जाते हैं। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर हमदर्दी हत्या के बाद से ही देखी जा रही है। जेएनयू में वामपंथियों ने यूपी सरकार और बुलडोजर के मुर्दाबाद का नारा लगाया और इस अतीक से अपनी हमदर्दी जाहिर की। वहीं अब पाकिस्तान में भी अतीक को लेकर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से अतीक की कब्र पर तिरंगा चढ़ाते हुए देखा गया था। इसके बाद उनसे अतीक को भारत रत्न देने की मांग भी करने लगा। अतीक अहमद की मौत के बाद अब उसके आतंक के सबूत लगातार बाहर भी आ रहे हैं। अतीक अहमद जेल से ही अपने आतंक का राज चला रहा था। इसका सबूत एक नए ऑडियो से मिला है। इस नए ऑडियो में अतीक ने रमाकांत दुबे नाम के एक व्यक्ति को धमकी दी। ऑडियो साल 2016 का बताया जा रहा है। दरअसल साल 2016 में प्रदेश के किसी यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट को निलंबित कर दिया गया था, जिसके विरोध में अतीक अहमद अपने 25 से 30 गुंडे के साथ पहुंचा। रमाकांत दुबे ने अतीक पर एफआईआर की थी, जिसके चलते अतीक को जेल जाना पड़ा। इस घटना के बाद रमाकांत दुबे को अतीक अहमद की तरफ से धमकियां मिलने लगी। खैर, रोज इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासों से केस और बड़ा बनते जा रहा है। अब देखना यह है कि इस केस में अभी भी जो तमाम सवाल बने हुए हैं वो कब सुलझेंगे। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।